नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSSB के द्वारा जारी किए गए पशुधन सहायक लाइव स्टॉक असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024-25 से संबंधित जानकारी। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पशुधन सहायक रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल पदों की संख्या है 2041। तो डिटेल जानकारी के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो डिटेल जानकारी के लिए चलते हैं दोस्तों RSSB की वेबसाइट पर। तो अभी हम आ चुके हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पर। जैसा कि आप पेज देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट वाला हमने खोला हुआ है। यहाँ 12 दिसंबर को डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है लाइव स्टॉक असिस्टेंट यानी पशुधन सहायक के लिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा विज्ञापन संख्या 15/2024 पशुधन सहायक सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड में योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। कुल पदों की संख्या है 2041, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1820 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र में है 221 पद। तो केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर पाएंगे आप। पशुपालन विभाग के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा, लाइव स्टॉक असिस्टेंट या पशुधन सहायक के पदों को। तो दोस्तों, पशुधन सहायक यानी लाइव स्टॉक असिस्टेंट के जो रिक्त पद हैं कैटेगरी वाइज, गैर अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य कैटेगरी के पुरुषों के 458 हैं, महिलाओं के 130, विधवाओं के 52, परित्यक्ता के 13, SC कैटेगरी में पुरुषों के 199, महिलाओं के 57, विधवाओं के 23 और परित्यक्ता के 5, ST कैटेगरी में पुरुषों के 150, सामान्य महिलाओं के हैं 42 और विधवाओं के 17 और परित्यक्ता के हैं 4 पद। और अन्य पिछड़े वर्ग में पुरुषों के 262, महिलाओं के 75, विधवाओं के 30, परित्यक्ता के 7। अति पिछड़े वर्ग में पुरुषों के 63, महिलाओं के 18, विधवाओं के 7 और परित्यक्ताओं का 1 पद है। EWS कैटेगरी में पुरुषों के 126, महिलाओं के 36, विधवाओं के 14 और परित्यक्ता के 3। जबकि बना जिले की शहरिया आदिम जनजातियों के केस में पुरुषों के 20, महिलाओं के 7 और विधवाओं का 1 पद है। यहाँ आप देखेंगे बना जिले की शहरिया जाति के लिए 20 पद हैं, 14 पुरुषों के, 5 सामान्य के और 1 विधवाओं का। बैकलॉग पदों को इसमें यहाँ शामिल किया गया है। क्षैतिज आरक्षण इन पदों के लिए दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के टोटल 36 पद हैं, जबकि भूतपूर्व सैनिकों के कैटेगरी वाइज जनरल, SC ST, OBC, MBC, EWS में यहाँ आप देख पाएंगे। इसी तरह दिव्यांगजनों के पदों का विवरण भी यहाँ दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ अनुसूचित क्षेत्र में कुल पद 221 हैं, जिनमें से सामान्य कैटेगरी में पुरुषों के 78, महिलाओं के 22, विधवाओं के 9, परित्यक्ता के 2। SC कैटेगरी में सब पुरुषों के 8, महिलाओं के 2, विधवाओं का 1 और ST कैटेगरी में पुरुषों के 70, महिलाओं के 20, विधवाओं के 8 और परित्यक्ता का 1 पद रखा गया है। दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की विवरण यहाँ आप देख पाएंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अन्य जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड। लेकिन उससे पहले उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं उसके लिए यहाँ कुछ प्रावधान दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाओं और टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम यहाँ पर दिया गया है। इससे संबंधित जिसमें भी आपका कोई भी पदक या सर्टिफिकेट है उसको आपको इस्तेमाल करना है, या फिर यहाँ स्कूल, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, पैरा ओलंपिक कमेटी से संबंधित जो भी सर्टिफिकेट या गेम्स आपने खेले हैं किसी भी स्तर पर, उनके सर्टिफिकेट को आपको प्रोवाइड कराना होगा अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ियों की श्रेणी में उसका आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। वेतनमान की भी बात कर लेते हैं। यहाँ जो सैलरी होगी पशुधन सहायक लाइव स्टॉक असिस्टेंट के लिए 7वें वेतन आयोग के लेवल 8 के अकॉर्डिंग
यहाँ पर फिक्स की जाएगी। यहाँ परिवीक्षा काल जो होगा यानी प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रखा गया है। शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो शैक्षिक योग्यता की बात अगर हम करें तो मिनिमम शैक्षिक योग्यता जो यहाँ पर रखी गई है, सेकेंडरी यानी 12वीं क्लास आवेदक पास होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी या बायोलॉजी और फिजिक्स या केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के साथ, या और साथ में 1 साल की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या 2 साल की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लाइव स्टॉक असिस्टेंट का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आवेदक ने पास किया होना चाहिए, जो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या अन्य स्टेट यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। साथ ही दूसरी कंडीशन यहाँ रखी गई है, आवेदक को देवनागरी लिपि का यानी हिंदी का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और राजस्थानी संस्कृति का भी उसको पर्याप्त ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है। लाइव स्टॉक असिस्टेंट के पदों के लिए यहाँ पर जो आवेदक की राष्ट्रीयता है, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत के किसी भी स्टेट के कैंडिडेट इन पदों के लिए आवेदन के लिए पात्र होंगे। इसके साथ साथ ऐसे कैंडिडेट जो कि नेपाल, भूटान, तिब्बत के शरणार्थी हैं, वो भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 1 जनवरी 2026 के आधार पर कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ छूट का प्रावधान रखा गया है। ऐसे कैंडिडेट आयु से संबंधित यहाँ एक स्पष्टीकरण दिया गया है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23/9/2008 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष में सीधी भर्ती पदों के लिए भर्ती नहीं हुई है और आवेदक उस विशेष भर्ती वर्ष में आयु की दृष्टि से पात्र था, तो वहाँ पर आयु में छूट दी जाएगी, लेकिन ये अधिकतम 3 वर्ष की ही छूट दी जाएगी, चाहे कैंडिडेट किसी भी वर्ग से संबंध रखता है। लेकिन एक स्पष्टीकरण और यहाँ दिया गया है, पशुधन सहायक के पदों पर भर्ती वर्ष 2022 के पूर्व भर्ती में आयु की जो छूट है वो 1 जनवरी 2023 के अनुसार की गई थी। इसके आधार पर सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को 2 साल तक की यहाँ छूट दे होगी। ये छूट जो है वर्तमान पदों पर लागू होगी, चाहे कैंडिडेट किसी भी वर्ग से, किसी भी कैटेगरी से संबंध रखता है। आयु सीमा में छूट यहाँ इसके अतिरिक्त जो ऊपर बताई गई 2 साल की छूट है। ऐसे कैंडिडेट जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं और SC, ST, BC, MBC, EWS वर्ग के पुरुष हैं, उन सबको 5 साल तक की छूट होगी अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष के अतिरिक्त। और ऐसे महिलाएं जो SC, ST, BC, MBC, EWS वर्ग से संबंध रखती हैं और दिव्यांगजन हैं, उनको 10 साल तक की छूट होगी अधिकतम आयु सीमा में। इसके साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो कि भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको 3 साल तक की छूट होगी अधिकतम आयु सीमा में। लाइव स्टॉक असिस्टेंट के पदों पर जो पेंशन के नियम होंगे, राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में जो पेंशन दी जा रही है, लागू की गई है, उसको यहाँ पर इन पदों पर लागू किया जाएगा। यहाँ जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, उसके लिए आप 31 जनवरी 2025 से लेकर 1 मार्च 2025 के बीच में इन पदों के लिए अपनी एप्लीकेशन फीस, रजिस्ट्रेशन यानी OTR यहाँ पर करा सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट करा सकते हैं बताई गई तिथियों के बीच में। उसके बाद जो संबंधित लिंक है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप इन पदों के लिए आवेदन से वंचित रह सकते हैं। इसलिए 31 जनवरी से लेकर 1 मार्च 2025 के बीच में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में आप सबमिट करा दें। अब ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है, उसके लिए आपको जाना होगा RSSB की वेबसाइट पर या फिर sso.rajasthan.gov पर। जैसा कि पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं, या रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है। अब अगर sso.rajasthan.gov का इस्तेमाल करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ऐसे कैंडिडेट जो कि राजस्थान के मूल निवासी हैं, उनको जन आधार का इस्तेमाल करना है, और अन्य स्टेट के सभी कैंडिडेटों को, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंध रखते हैं, गूगल मेल यानी गूगल ID या जीमेल का इस्तेमाल करना होगा रजिस्टर कराने के लिए। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराने
कराते समय आपको बहुत सावधानी से डिटेल वहाँ पर भरनी होगी, क्योंकि उसमें बाद में कोई भी संशोधन संभव नहीं हो सकेगा। इस दौरान आप अपने आधार कार्ड का भी सत्यापन आपको कराना होगा। अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो यहाँ मूल प्रमाण पत्र के विकल्प दिए गए हैं। डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड की मार्कशीट जोड़ने का विकल्प है, और अन्य जो विकल्प यहाँ दिए गए हैं उनको डिटेल में विज्ञापन में आप देख सकते हैं। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क भी यहाँ पेमेंट करनी होगी। इसका पेमेंट आप ई मित्र कियोस्क या CSC या फिर अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप का या फिर अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के क्रीमी लेयर यानी OBC, BC, MBC और अन्य स्टेट के सभी कैंडिडेटों को 600 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। इसके अतिरिक्त ऐसे कैंडिडेट जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, नॉन क्रीमी लेयर, OBC, MBC और EWS, SC, ST और दिव्यांगजनों को 400 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के द्वारा। साथ ही आपको ध्यान रखना है, अगर आप एक बार फीस पेमेंट कर देते हैं तो वो किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो पहले से किसी भी परीक्षा के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से, उनको दोबारा फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी। लाइव स्टॉक असिस्टेंट के पदों पर जो चयन होगा वो लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जो कि CBT या फिर TBT या OMR आधारित हो सकती है। इसके लिए प्रवेश पत्र केवल आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, SSO ID को ध्यान में रखना है। जो प्रवेश पत्र हैं या एडमिट कार्ड हैं कब से अवेलेबल होंगे उसकी सूचना आयोग के द्वारा आपके ईमेल ID और व्हाट्सएप मोबाइल नंबर के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। यहाँ महत्वपूर्ण जो जानकारी अब दे रहे हैं हस्ताक्षर और फोटोग्राफ से है। आपको अपना नवीनतम फोटोग्राफ स्कैन करके रख लेना है, जो कि 50 से 100 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। हस्ताक्षर 20 KB से 50 KB तक JPG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन अप्लाई करते समय एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। 300 रुपये का सुधार शुल्क जमा करके ऑनलाइन मोड में। यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ केवल आप उन डिटेल को ही रेक्टिफाई या संशोधित कर पाएंगे जो OTR में प्रोवाइड कराई गई डिटेल के अतिरिक्त हैं। तो दोस्तों, पशुधन सहायक के पदों पर जो परीक्षा की स्कीम होगी, इसके अंतर्गत इसमें 2 भाग होंगे। पहले भाग में भाग A में राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर का ज्ञान, सामान्य समसामयिक घटनाओं पर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही जो दूसरा भाग होगा पार्ट B में वेटरनरी साइंस पर आधारित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो पशुधन की परीक्षा होगी उसमें कुल मिलाकर 150 प्रश्न होंगे। 3 घंटे का यहाँ समय आपको दिया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस प्रकार के, बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। इस परीक्षा में कम से कम 40% मार्क्स आपको लाना होगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। यहाँ SC, ST, BC, SC, ST और दिव्यांगजनों को 35% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखी गई है। हर गलत उत्तर देने पर 1/3 या 1/3 मार्क्स यहाँ पर आपके काट लिए जाएंगे सही मार्क से। यहाँ सिलेबस भी आपको आपकी तैयारी के लिए परीक्षा से संबंधित दिया गया है। भाग A का जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह जो भूगोल का सिलेबस है, राजस्थान विशेष बल, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस पर आधारित यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, किस किस एरिया में प्रश्न पूछे जाने हैं। कंप्यूटर सामान्य ज्ञान पर सिलेबस दिया गया है। समसामयिक घटनाओं पर आधारित यहाँ सिलेबस आपको मिल जाएगा। वेटरनरी साइंस में जो यहाँ पर चैप्टर आएंगे, इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी, इंट्रोडक्टरी वेटरनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन, इंट्रोडक्शन वेटरनरी मेडिसिन,
माइनर वेटनरी सर्जरी, इंट्रोडक्टरी एनिमल न्यूट्रिशन, इंट्रोडक्टरी एनिमल मैनेजमेंट, इंट्रोडक्टरी एनिमल ब्रीडिंग, इंट्रोडक्टरी एनिमल रिप्रोडक्शन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही इंट्रोडक्टरी वेटनरी फार्माकोलॉजी पर भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो दिए गए सिलेबस का इस्तेमाल करना है आपको अपनी तैयारी के लिए वेटनरी यानी लाइव स्टॉक असिस्टेंट पशुधन सहायक की परीक्षा के लिए। तो आप भी अगर पशुधन सहायक लाइव स्टॉक असिस्टेंट के पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक क्वालिफिकेशन रखते हैं, एज क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, तो इन पदों के लिए 31 जनवरी से लेकर 1 मार्च 2025 रात के 12 बजे तक अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट करा सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली आप सबमिट करा सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी हमें कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख सकते हैं। अगर कोई आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख भेजें, हम उसका आपको जवाब देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। मिलते हैं नई जानकारी लिए नई वीडियो में एक लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।